नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ यानी स्मार्ट एजुकेशन एंड लर्निंग फोरम में। दोस्तों, आज 5 अक्टूबर को यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2020 की डेट अनाउंस कर दी है और वो डेट है 4 अक्टूबर। पहले हमारा प्री 31 मई को होने जा रहा था, वो अब 31 मई को ना हो करके 4 अक्टूबर को होगा और मेंस की डेट है 8 जनवरी 2021। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर के अगले 120 दिन, लगभग 120 दिनों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रेटजी में सबसे पहली बात है कि कुछ लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि हम मेंस पढ़ रहे थे तो अभी रोकना चाहिए या 15 दिन और पढ़ लें, क्योंकि अभी तो एक लंबा समय 3-4 महीने का है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी इस वक्त पूरी तरह से प्री पे फोकस होने का टाइम है, क्योंकि एक एग्ज़ाम निकलने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर वो कॉन्फिडेंस आपको आ गया तो मेंस में अगर आपको थोड़ा कम टाइम भी मिला तो भी आप इजीली एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे अब मैं आपको अपने 100 दिन की स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली हमने यूपीएससी के सिलेबस को 9 पार्ट्स में बांट रखा है, जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, कल्चर और करंट अफेयर्स। उसके अलावा एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर्स पेपर और टेस्ट सीरीज़। तो सबसे पहले मैं इस प्रीवियस ईयर पेपर की ही बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्री निकालने के लिए होता है वो है आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो यूपीएससी ने लिए हैं अब तक, 2013 से लेके अब तक के एग्ज़ाम, क्योंकि 2013 में पैटर्न बदला था। तो उस नए पैटर्न में 2013 से लेके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम लिए जा चुके हैं उन सभी एग्ज़ाम्स का क्या लेवल है, यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है और कितना कितना वेटेज होता है, ये सब आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ही अंदाज़ लगेगा। और जब आप उनको लगा लें तो उसके बाद आपको कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, वो आपको ज़रूर से ज़रूर लगानी है। जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। विजन की टेस्ट सीरीज़ है, इनसाइट की है, आईएएस बाबा है, ये इन सब बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, इनको आप ज़रूर लगा लें। जो लोग हिंदी माध्यम से पेपर देते हैं वो लोग दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, लगभग 35 के आसपास रहती हैं इनकी टेस्ट पेपर्स। तो 35, 70, 80, मतलब अभी आपके पास इतना समय है कि रेगुलरली भी अगर एक पेपर भी लगाया जाए तो आसानी से 70-80 टेस्ट सीरीज़ लगाई जा सकती हैं, जो कि आप यकीन मानिए किसी प्रीलिम्स निकालने के लिए सफिशिएंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें हम क्या क्या बुक्स को फॉलो करते हैं। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न है। तो एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आपको तमिलनाडु की एनसीईआरटी देख सकते हैं, क्लास 11th वाली। उसके अलावा ल्यूसेंट का जीके, वो अगर आप एंशिएंट और मिडाइवल के लिए थोड़ा सा अगर देख लें तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ से क्या है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये वाला जो पोर्शन है इसमें फैक्चुअल पोर्शन थोड़ा सा डोमिनेट करता है। लेकिन अगर हिस्ट्री को ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड पार्ट रहता है वो है मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप या तो स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा हिंदी मीडियम से अगर किसी ने किरण पब्लिकेशन को फॉलो किया है तो उससे रिवीजन बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसके अलावा ज्योग्राफी से अभी इस वक्त सब कुछ बंद करके सिर्फ आप 11th क्लास की एनसीईआरटी को रिवाइज करें और अपने नोट्स जो आपने अब तक बना रखे होंगे उसको रिवाइज करें। पॉलिटी के लिए हम एम लक्ष्मीकांत को रिवाइज करेंगे। इकोनॉमिक्स को आप के शंकर गणेश से अगर देख पाएँ तो वो बहुत ही बेहतरीन पतली सी बुक है जो ज़्यादा समय नहीं लेती है, और क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट ऐसा है कि करंट इश्यूज से रिलेटेड उसमें ज़्यादा पूछा जाता है और जो स्ट्रेटजिक है उससे बहुत ही कम पूछा जाता है। अभी पिछले हाल ही के ट्रेंड्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो उनमें से कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक को अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
उसको आप PT 365 या इनसाइट का जो होलिस्टिक कवरेज साल भर का जो कवरेज वाला जो बुक आती है उसमें से आप देख सकते हैं। उसके अलावा एवरीडे साइंस केमिस्ट्री की 12th क्लास की जो 2-3 पेजेस हैं वो बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन है उसके लिए हम शंकर IAS को फॉलो करेंगे। कल्चर वाले पोर्शन के लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो नितिन सिंघानिया बहुत ही अच्छी बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लिए आपको विजन का PT 365 देख सकते हैं, और या फिर जो 1 साल का होलिस्टिक कवरेज इनसाइट ऑफ इंडिया का है वो भी देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको सारे PT 365 के सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस, कल्चर, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको अलग अलग पतले पतले 50 पेजेस के आसपास की मार्केट में अवेलेबल हैं। बस उनको लेके ही आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि हिस्ट्री को और कल्चर को आप अलग ना करें, एक साथ ही करें तो थोड़ा सा रिदम बना रहता है। वहीं आप ज्योग्राफी को और एनवायरनमेंट को भी अलग ना करें। तो इसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि पहले जब हिस्ट्री हमारी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कल्चर उठाएं, और फिर जब ज्योग्राफी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद एनवायरनमेंट उठाएं, ताकि सीक्वेंस बना रहे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अब से अगले 100 दिनों में लगभग 12 घंटे की स्टडी देनी पड़ेगी। अगर आपने ये सब पहले से तैयार कर रखा है तो भी आपको 12 घंटे देने चाहिए। तो फिर आप आगे अपने मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा प्री बहुत अच्छे से तैयार है तो वो, क्योंकि ये कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो हर स्टूडेंट के लिए सेम हो। तो लेकिन अभी जो मेरा आपसे सुझाव होगा वो यही होगा कि भले ही आपका प्री बहुत अच्छा हो लेकिन फिर भी इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर प्री रुक गया तो पूरा 1 साल का प्रोसेस है जो आपको हैम्पर करता है। तो इस जो 12 घंटे अब आप पढ़ने वाले हैं इनको क्या है कि 4 हाफ में आप बांटेंगे, जिसमें 3-3 घंटे के आप 3 स्लॉट बना लीजिए और 2 घंटे का एक और स्लॉट बना लीजिए। तो पहला एक जो इसमें आपको पेपर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जिसमें हम कोशिश कीजिएगा कि पेपर को 9:30 बजे से 11:30 बजे तक ही लगाएं, जो कि UPSC के द्वारा निर्धारित किया हुआ समय है। और दूसरा समय UPSC वाला 2:30 बजे से 4:30 बजे दोपहर के। इन्हीं 2 स्लॉट्स को ही आप रखें पेपर लगाने के लिए। कारण उसका क्या है कि अगर आप इन्हीं 2 स्लॉट्स को डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपकी लाइफ साइकिल में और बॉडी की साइकिल में ये क्रिएट हो जाएंगे, और फिर आपको पेपर लगाते समय कोई बोझ नहीं होगा, नींद नहीं आएगी। क्योंकि जनरली CSET के पेपर के टाइम पे अगर किसी की दोपहर में सोने की आदत है तो वो बहुत हैम्पर कर सकता है। तो कोशिश करें कि आदत इन्हीं 2 समय में डालें। उसके अलावा आप 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स और बनाइए जिनमें आप 2 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। एक 3 घंटे के स्लॉट में एक सब्जेक्ट, दूसरे 3 घंटे के स्लॉट में दूसरा सब्जेक्ट, और 2 घंटे का एक स्लॉट जिसमें आपको करंट अफेयर्स करना है। ये जो पेपर लगाया है आपने 2 घंटे का, इसको 2 घंटे में लगाइए और 2 घंटे में इसको एनालाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको एनालिसिस नहीं किया तो आप लगातार पेपर लगाते भी रहेंगे और गलतियां भी करते रहेंगे और सिलेक्शन के चांसेस आपके कम होते रहेंगे। तो हमारी टीम की ओर से जो सहायता आपको मिलेगी वो ये है कि हम लोग आपके लिए अलग अलग सिलेबस वाइज हम लोग क्रैश कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इन 3 घंटे वाले जो आपके सब्जेक्ट के स्लॉट्स हैं उनमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उनको रिप्लेस करके हमारे क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर दिए जाएं। अगर मेरी ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। कुछ अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप मुझे मेरी जीमेल ID theselfeducationgroup@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।